आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का हनुमानगढ़ दौरा, कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंत्री बेडम ने की प्रेस वार्ता। सचिन पायलट जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाएंगे, बीजेपी हार के डर से नहीं करवा रही उपचुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन कानून वापस लेना पड़ेगा। कचरा संग्रहण केंद्र को सरपंच ने बना दिया पार्किंग स्थल, जैसलमेर के फतेहगढ़ क्षेत्र में ग्रामीणों ने किया विरोध। रायसिंह नगर में बढ़ रहे नशे को लेकर होगा जन आंदोलन, 27 सितंबर को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में निवेश के नए अवसरों को सृजित करने और राज्य को आर्थिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में राइजिंग राजस्थान 2024 सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। अनूपगढ़ में जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 23 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। उक्त सम्मेलन के संबंध में अनूपगढ़ जिला कलेक्टर अवधेश मीणा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने निवेश को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। अनूपगढ़ से निशान सतराना की रिपोर्ट। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ पंचायत समिति की नवसृजित ग्राम पंचायत उत्तम नगर मुख्यालय कराड़ा में सरपंच की लापरवाही का मामला सामने आया है। सरपंच ने पंचायत के कचरा संग्रहण केंद्र को भी नहीं बख्शा। सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने निजी आवास से मात्र 100 मीटर दूरी पर सार्वजनिक कचरा संग्रहण केंद्र का निर्माण कर दिया। ग्रामीणों ने इस संदर्भ में जिला कलेक्टर की रात्रि चौपाल में शिकायत पत्र भी दिया था, जिसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते ग्राम पंचायत ने कचरा संग्रहण केंद्र को दूसरी जगह सार्वजनिक जगह पर नहीं बनाया तो ग्रामवासी हर घर कचरा एकत्रित कर कचरा संग्रहण केंद्र जो सरपंच के घर के पास बना हुआ है वहां डालेंगे। जैसलमेर से भादर सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। मामला ग्राम पंचायत उत्तम नगर मुख्यालय कराड़ा का है। जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा पात्र पंचायत स्तर पे दिए जाते हैं, वो सरपंच और ग्राम सेवक की मिलीभगत से सरपंच के घर के पास में 100-150 मीटर की दूरी पे बनाया हुआ है, जो सरपंच के निजी कामों के लिए उपयोगी बड़े इस हिसाब से बनाया हुआ है और उसमें बढ़ा के फिर लॉक भी लगा हुआ है। इसकी शिकायत सभी ग्राम पंचायत वासियों ने रात्रि चौपाल जो पिछले सप्ताह हुई थी उसमें एडीएम साहब आए थे, एडीएम साहब को लिखित में दिया था हम सब ने, तो उसकी उचित कार्यवाही बोला, उचित कार्यवाही करेंगे, जो भी है जांच करवाएंगे, पर उसके अभी तक कोई उचित कार्यवाही हुई नहीं है। इस वजह से सभी ग्रामीण और पंचायतवासी आक्रोशित है और इसमें जो भी प्रशासन या जो भी अधिकारी है, एसडीएम और जिला कलेक्टर वगैरह, इन सबको हम ज्ञापन भी देंगे और अभी मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि उचित कार्यवाही जो भी हो इसकी जांच करवा के उचित कार्यवाही करवाई जाए। राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं द्वारा गत दिनों की गई टिप्पणी के विरोध में टोंक जिला कांग्रेस की ओर से घंटाघर के पास विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें शिरकत करते हुए टोंक विधायक व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। बीजेपी ने उसे केंद्र शासित राज्य बना दिया है। सचिन पायलट ने टोंक में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी हार के डर से राजस्थान में उपचुनाव नहीं करवा रही है। हार के डर से ही राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर बयान दे रहे हैं। पायलट ने टोंक में हुए विरोध प्रदर्शन में कहा कि 2 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं पायलट ने कहा कि राजस्थान उपचुनाव में भी कांग्रेस ही जीतेगी। हार के डर से बीजेपी उपचुनाव नहीं करवा रही है। टोंक से राजेश सेन की खास रिपोर्ट। हम महात्मा गांधी की पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा। हम लोग देश के प्रति समर्पित रहे, नेताओं ने कुर्बानियाँ दी हैं। कांग्रेस पार्टी के वो नेता, इंदिरा गांधी जैसी नेता जो प्रधानमंत्री रहते हुए कुर्बान हो गए देश को एक रखने के लिए, आतंकवादियों से जूझती रहीं। राजीव गांधी जी, जिनको आतंकी हमले में हमने खोया, उनके बेटे को और नेता प्रतिपक्ष को जिस भाषा का प्रयोग कर अपमानित करना चाहते हैं, उसका हम सब विरोध करते हैं। पूरा देश एकजुट है और इस देश में अहिंसा को पसंद करने वाले लोग, अमन चैन को पसंद करने वाले लोग, मान मर्यादा और आपसी प्रेम भाईचारे को पसंद करने वाले लोग सब हमारे साथ हैं। और आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है ताकि सरकार की आंखें खुलें। सत्ता संगठन के घमंड में जो लोग बैठे हैं और लांछन लगाते हैं, धमकी देते हैं, जान से मारने का चेतावनी देते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम सब चाहते हैं कि जिस प्रकार का उदाहरण दिया गया है देश में, आपकी सरकार कमज़ोर है, आपका प्रचार कमज़ोर है, आप लगातार चुनाव हारने वाले हो,
तो आप बौखलाहट में राहुल गांधी जी को टारगेट करेंगे, ये एक शुभ संकेत नहीं है देश के लोकतंत्र के लिए। हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं वो लोग माफ़ी मांगें और भविष्य में कोई भी सत्ता में बैठा व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करे, उस पर भी इनको कार्रवाई करनी चाहिए। और जिन लोगों ने इस बात को बोला है, राहुल जी को मारने की धमकी दी है, उनकी ज़बान को काटने के लिए इनाम घोषित किया है, उनको आतंकवादी बोला है, उन सब पर कानून में जो दायरे हैं उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनको दंड मिले और भविष्य के लिए वो इस प्रकार की बात ना कर पाएं। ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। डीग जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार कुम्हेर में जन सुनवाई की एवं आमजन की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करें। इस दौरान कुम्हेर क्षेत्र के कुल 18 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनका त्वरित निस्तारण किया गया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। केकड़ी जिले के सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सदारा में शुक्रवार को रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने आमजन की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान 24 प्रकरण प्राप्त हुए। ग्रामीणों ने कलेक्टर साहिबा के समक्ष गांव में सड़क निर्माण करवाने, पानी निकासी की व्यवस्था करने, अतिक्रमण हटाने, रास्ता विवाद में रास्ता खुलवाने, पात्र परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलवाने, घरेलू बिजली कनेक्शन का लाभ दिलवाने के साथ साथ पालनहार योजना का लाभ दिलवाने के परिवाद पेश किए गए। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। डीग जिले के कामा में 68वीं राज्य स्तरीय कुश्ती फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन प्रतियोगिता का आयोजन पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुरू किया गया। प्रतियोगिता के संयोजक, चयन समिति एवं निर्णायक मंडल अधिकारी गंगा सिंह गुज्जर की देखरेख में शानदार तरीके से कुश्ती का आयोजन हुआ। कामसेन स्टेडियम में सुबह से देर शाम तक दर्शक कुश्ती के दावपेच का आनंद ले रहे हैं। डीग कामा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। यह राज्य स्तरीय 68वीं 17 व 19 वर्ष फ्री स्टाइल व ग्रीको रोमन कुश्ती प्रतियोगिता छात्र वर्ग की हो रही है, जिसमें करीब अभी तक 600 के करीब कुश्तियाँ हो चुकी हैं और आगे अनवरत रूप से चालू है। सुबह 8 बजे से कुश्तियाँ प्रारंभ होती हैं, दोपहर में लंच होता है और उसके बाद उन्हें स्टार्ट करते हुए मध्य रात्रि तक कुश्तियाँ कराई जाती हैं और उनका परिणाम दिया जाता है। अच्छे पहलवान भाग ले रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई शिकायत है। अच्छी कुश्तियाँ चल रही हैं, अच्छे पहलवान ने अच्छी टीमें आई हैं और मैं आशा करता हूँ कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी उसमें भी हमारे राजस्थान का जो दल रहेगा राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त करके लाएगा। गंगापुर सिटी एसपी सुजीत शंकर द्वारा जिले में संचालित निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों की पंचायत समिति सभागार में मीटिंग ली। मीटिंग में एएसपी राकेश राजौरा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। मीटिंग में सभी शिक्षण संस्थानों के संचालकों को छात्र छात्राओं की समग्र सुरक्षा की दृष्टि से दिशा निर्देश प्रदान किए गए। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राजस्थान प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने बैठक में पुलिस अधिकारियों को हनुमानगढ़ जिले में बढ़ रहे नशे पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री बेडम ने इस दौरान एमएसपी मसले को लेकर विरोध कर रहे किसानों से भी मुलाकात की। मंत्री ने किसानों को जल्द ही एमएसपी समस्या का समाधान के लिए आश्वासन दिया। इस दौरान जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान सहित पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के समापन के पश्चात गृह राज्य मंत्री बेडम पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पिछली सरकार के दौरान तो इस पर एक्सरसाइज ही नहीं। जो प्रभावशाली लोग थे वो नशे के कारोबार में शामिल होकर के उन्होंने समाज में प्रदूषण फैलाने का काम किया। अब अपराध के खिलाफ सख्त सरकार, सुशासन देने वाली सरकार आई है, तो आप आंकड़े उठा करके देखोगे तो अब वही पुलिस है जो 2023 में पिटती थी। आज वही पुलिस है जिसका इकबाल मजबूत हुआ है, वो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हमने पुलिस का इकबाल मजबूत कर इस पर माइक्रो मैनेजमेंट करके अपराधियों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देखिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। आप गेहूं के समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात देखें, किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये बढ़ाने की बात देखें, डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की बात देखें, किसानों को बिजली दिन में मिले, इसके लिए भारत सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने MOU करके उस पर काम चालू कर दिया। किसान हित में हम वो सब निर्णय लेंगे जो किसानों को मजबूत करने के लिए होंगे। मैंने अभी जो लोग मिले, मैंने अभी
माननीय मंत्री महोदय से बात की है, सकारात्मक रूप से उस विवाद को आगे बढ़ाकर समाधान करने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। रायसिंह नगर में बढ़ रहे नशे के कारोबार के विरोध में शहीद आजम भगत सिंह जयंती पर 27 सितंबर को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में नशा मुक्ति टीम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होकर नशे पर प्रभावी रोकथाम की मांग करेंगे। कॉमरेड शोपतराम मेघवाल ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि नेताओं और प्रशासन की मिली भगत से कस्बे में मेडिकल नशे और चिट्टा का कारोबार फल फूल रहा है। उन्होंने पुलिस पर नशा तस्करों से बंदी लेने का भी आरोप लगाया है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। अनूपगढ़ सीमावर्ती जिले के अंदर जिस प्रकार मेडिकल नशा व चिट्टे का अवैध कारोबार है वो दिनों दिन फैलता जा रहा है और हर दिन अखबार की सुर्खियां हैं कि नशे की ओवरडोज से हमारे युवा जिनकी जाने जा रही। इसके विरोध में नशा मुक्त अभियान समिति द्वारा रायसिंह नगर में भाई रामकिशन बागड़ी के नेतृत्व में प्रत्येक मोहल्लों के अंदर हमने मीटिंगें करके एक दिन का धरना आयोजित करके सरकार को प्रशासन को चेताने की कोशिश की थी कि सरकार प्रशासन इसके ऊपर गंभीरता से योजना बनाकर इस अपराध के ऊपर पूर्णतः रोक लगाने का काम करे। लेकिन अफसोसजनक है कि नशा रुकने की बजाय नशा और ज्यादा फैल रहा है। हमारे नशा मुक्त अभियान समिति ने फैसला किया है कि 27 सितंबर को जो ऐतिहासिक दिन है, हमारे शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिवस है, उस दिन हम पूरे जिले के लोग किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, महिला मिलके सर्व समाज द्वारा एक जोरदार विरोध प्रदर्शन अनूपगढ़ कलेक्टर कार्यालय पर आयोजित किया जाएगा। हमने फैसला किया है कि इसकी जन जागृति के लिए हम रायसिंह नगर के 35 वार्डों के अंदर भी जाएंगे। हम तमाम गांवों के अंदर तमाम हमारे व्यापारिक जो प्रतिष्ठान हैं, यूनियंस हैं, उन साथियों से भी सहयोग की अपील करेंगे, क्योंकि ये जो संघर्ष हम लड़ रहे हैं ये निश्चित तौर पर तिरंगे झंडे के नीचे है। ये संघर्ष सर्व समाज का है। ये संघर्ष हमारे बच्चों की नस्ल को बचाने का संघर्ष। हम सारी राजनीतिक पार्टियों से भी आग्रह करेंगे कि वो अपने वैचारिक मतभेद छोड़कर जनता के इस जायज सवाल के ऊपर 27 तारीख को हमारा समर्थन करने के लिए अनूपगढ़ 11 बजे कलेक्टर कार्यालय के सामने पहुंचे, जिससे हम इस लड़ाई को मजबूत कर सकें और हमारे क्षेत्र के अंदर जो नशा नासूर बन गया है उस नशे के व्यापार को रोक सकें और नशे को बंद करवा सकें। पुलिस लाइन जालोर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव के निर्देशानुसार महिला बीट प्रणाली प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। पुलिस महकमे के आला अधिकारियों की मौजूदगी में जिले में महिला बीट प्रणाली को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने के लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान पाली रेंज के एडिशनल एसपी प्रेम धनदेव ने जिले की 32 महिला बीट अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। साथ ही जिले में कुल 32 महिला बीट बनाए जाकर 32 महिला कांस्टेबल को बीट अधिकारी नियुक्त किया गया। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।